गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा पाठ देख रहे हैं झांसी की रानी। इस पाठ का जो है अभ्यास कार्य आज हम देखने वाले हैं। अभ्यास कार्य में देखिए क्या समझा क्या जाना। इसमें पहला प्रश्न है मौखिक से। मौखिक में देखिए पहला प्रश्न, कविता में बुंदेले और हड़बोलो शब्द का प्रयोग हर पद्यांश में हुआ है, इनसे कवयित्री का क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस कविता में बुंदेले और हड़बोलो ये दो शब्द का प्रयोग जो है बार बार हुआ है, हर पद्यांश में हुआ है। तो इससे जो है कविता की जो कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका क्या तात्पर्य है, इन शब्दों से उन्हें क्या कहना है ये बताना है। तो बताइए क्या है तात्पर्य उनका। जी हाँ, बुंदेले यानी कौन, बुंदेलखंड के लोग, और हड़बोले यानी बुंदेलखंड के लोक गायक। ठीक है, तो देखिए बुंदेलखंड के लोग बुंदेले कहलाते हैं, हड़बोले बुंदेलखंड के लोक गायकों को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे कवयित्री ने लक्ष्मीबाई के लिए मर्दानी विशेषण का प्रयोग क्यों किया है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो है लक्ष्मीबाई के लिए मर्दानी इस विशेषण का प्रयोग क्यों किया है, ये आप हमें जो है बताना है। देखिए लक्ष्मीबाई जो है ये मर्दों के समान जो है रणभूमि में उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया है, उनके खिलाफ लड़ी है ना, लड़ाई की है। तो उनके खिलाफ जो है उनके विरुद्ध में जो है युद्ध किया है, इसलिए जो है उनके लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। तो हम जो है शब्दशः ऐसा लिखेंगे, लक्ष्मीबाई को मर्दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह मर्दों के समान वीर थी, उन्होंने पुरुषों के समान अंग्रेजों से टक्कर ली तथा युद्ध किया। लक्ष्मीबाई को मर्दानी इसलिए कहा गया है कि क्योंकि वह मर्दों के समान वीर थी, उन्होंने पुरुषों के समान अंग्रेजों से टक्कर ली तथा युद्ध किया। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य दिया गया है, पंक्ति दी गई है कविता की, उस पंक्ति का हमें जो है अर्थ बताना है। तो देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सजाई झांसी में, इस पंक्ति में वीरता और वैभव से कवयित्री का क्या तात्पर्य है। तो देखिए वीरता से कवयित्री का तात्पर्य है किससे है, जी हाँ लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई कैसी थी, वीर थी है ना। और वैभव से जो है उनका तात्पर्य किससे है, जी हाँ राजसी घराना जो है, राजा गंगाधर राव का जो घराना है राजसी घराना, उससे है ना। तो देखिए वीरता से कवयित्री का तात्पर्य लक्ष्मीबाई है, वैभव से उनका तात्पर्य राजसी घराने से है। अर्थात वीर लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ जहां राजसी ठाडवार थे। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न, लक्ष्मीबाई की तलवार किस सन में चमक उठी थी। तो बताइए रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, उनकी जो तलवार है कौन से ईस्वी सन के अंदर जो है चमक उठी है, यानी क्या है उन्होंने कौन से ईस्वी सन में जो है तलवार को जो है उठाया है, ऐसा जो है इस कविता में बताया गया है। बताइए, जी हाँ सन 1857 में है ना। तो देखिए सन 1857 में जो है लक्ष्मीबाई की तलवार चमक उठी थी। आप पूरे वाक्य में लिखिए। ठीक है, आगे देखिए लक्ष्मीबाई के बचपन के मित्र कौन थे। तो बताइए रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के मित्र कौन थे, जी हाँ कौन कौन, तलवार, कृपाण, कटारी, ढाल है बर्छी, ये जो है उनके बचपन की सहेलियां थी। तो देखिए बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी लक्ष्मीबाई के बचपन के मित्र थे। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी लक्ष्मीबाई के बचपन के मित्र थे। अगला जो प्रश्न है, झांसी के राजा की मृत्यु पर डलहौजी क्यों प्रसन्न हुआ। बताइए जो झांसी के राजा थे राजा गंगाधर राव, इनके मृत्यु के बाद डलहौजी जो अंग्रेज था वो क्यों प्रसन्न हुआ, क्यों वो जो है आनंदित हुआ। जी हाँ, क्या क्यों, क्योंकि जो है जो झांसी के राजा थे राजा गंगाधर राव, वो कैसे थे, निसंतान थे। अब जो है झांसी को कोई वारिस बचा था क्या,
जी नहीं, है ना, इसलिए वो खुश था। देखिए झांसी के राजा की मृत्यु पर डलहौजी प्रसन्न था क्योंकि वह निसंतान थे। अगला देखिए प्रश्न, किसके वार से लक्ष्मीबाई घायल हो गई थी? बताइए, जो रानी लक्ष्मीबाई है किसके वार से घायल हो गई थी? जी हाँ, ह्यूरोज जो था अंग्रेज, ह्यूरोज के वार से जो है वो रानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई थी? जख्मी हो गई थी, घायल हो गई थी। तो देखिए ह्यूरोज के वार से लक्ष्मीबाई घायल हो गई थी, ह्यूरोज के वार से लक्ष्मीबाई घायल हो गई थी। ठीक है, अब देखिए आगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। आप दीर्घोत्तरीय में पहला प्रश्न है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? तो देखिए ये जो पंक्ति है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है ये हमें बताना है। तो देखिए भारत को बूढ़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी राजा महाराजा अपने को अंग्रेजों के समक्ष बूढ़ा और कमजोर समझने लगे थे। उन्हें लगता था कि वे शक्तिशाली अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते, पर लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता, साहस तथा जोश से राजा महाराजाओं में जान फूंक दी, उनमें हिम्मत आ गई, मानो वे जवान हो गए हो। ठीक है, अब देखिए आगे, अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई और लेफ्टिनेंट वाकर का युद्ध कहां हुआ और उसका क्या परिणाम रहा? बताइए। देखिए लक्ष्मीबाई और वाकर में जो है झांसी के मैदान में जो है युद्ध हुआ है, और दोनों में जो द्वंद्व हुआ है वो उसमें उन्होंने जो है वाकर जो है लेफ्टिनेंट वाकर वो जो है रानी लक्ष्मीबाई के वारों से जो है क्या हो गया है? जी हाँ, बुरी तरह से घायल हो गया है और वो वहां से भाग निकला है ना। तो देखिए लक्ष्मीबाई और वाकर में झांसी के मैदान में युद्ध हुआ था, दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ जिसमें वाकर रानी के वारों से बुरी तरह घायल होकर भाग गया। आगे देखिए अगला प्रश्न, दुश्मन की सेना से मार काट करती रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति क्यों और कैसे पाई? तो देखिए लक्ष्मीबाई ने जो है मर्दों के समान रणभूमि में जो है युद्ध लड़ा है, किसके खिलाफ? शत्रुओं के खिलाफ। और इस युद्ध में उन्होंने जो है कई अंग्रेजी सैनिक जो है उन्हें जो है मार भगाया है, और कई बार जो है हार का मुख देखकर भी जो है उनकी हिम्मत जो है नहीं कम हुई है, और उन्होंने जनरल स्मिथ वाकर को जो है हराया है ना, और लड़ते लड़ते वो जो है वीर गति को प्राप्त हो गई। तो देखिए लक्ष्मीबाई ने मर्दों के समान युद्ध क्षेत्र में शत्रु से टक्कर ली, उनसे द्वंद्व युद्ध किया, अनेक अंग्रेज सैनिकों को मारा, कई बार हार का मुख देखकर भी हिम्मत नहीं हारी, जनरल स्मिथ वाकर को हराया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। अब देखिए अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हमें क्या जो है शिक्षा मिलती है ये बताना है। तो देखिए वीर बनो, साहसी बनो, हर चुनौती स्वीकार करो और शत्रु के समक्ष अपने को कमजोर मत समझो, अपने पर विश्वास रखो, अपनी शक्ति को पहचानो। ये जो है हमें शिक्षा मिलती है। तो लिखिए वीर बनो, साहसी बनो, हर चुनौती स्वीकारो, शत्रु के समक्ष अपने को कमजोर मत समझो, अपने पर विश्वास रखो, अपनी शक्ति को पहचानो। ठीक है, आगे देखिए, ये जो है इस पाठ का हमारा जो है लिखित का अंतिम प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय। तो देखिए कविता के आधार पर लक्ष्मीबाई के लिए 5 विशेषण लिखिए। ये जो कविता है झांसी की रानी, इस कविता के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई के लिए हमें जो है 5 विशेषण लिखना है। तो देखिए कविता के आधार पर जो है लक्ष्मीबाई के लिए 5 जो है विशेषण जो है वो देखिए यहाँ पर देखिए 5 कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला विशेषण वीर, साहसी, दृढ़ निश्चयी, प्रेरणादायक, देशभक्त। ये जो है ये 5 विशेषण हम जो है इस कविता के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के लिए जो है ले सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं उनके लिए।
इस तरह से ये जो पूरा पार्ट है, इस पार्ट के जो मौखिक और लिखित प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न है, ये हमने देखे। इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।